जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। सार्वजनिक पेंशन योजना में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों पेंशन आते हैं। और ये वीडियो पूरा ऑल इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे सार्वजनिक पेंशन योजना का पैसा बढ़ोतरी होने वाला है, यानी कि पैसा बढ़ करके मिलने वाला है। कितना पैसा बढ़ करके मिलेगा इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिन लोगों का पेंशन का पैसा बहुत लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो वो पैसा कब से दिए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे सार्वजनिक पेंशन योजना का सबसे कम पैसा दिया जाता है और वहां पे कब से पैसा बढ़ जाएंगे, कितना पैसा बढ़ेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बशर्ते आपको पूरा वीडियो पे बने रहना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। दोस्तों, सार्वजनिक पेंशन योजना का पैसा देना सरकार का ये मनमानी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सार्वजनिक पेंशन योजना में सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग आते हैं, जो बेसहारे लोग होते हैं, जो बिल्कुल अपने जीवन जीने में असमर्थ परिवार होते हैं, ये से लोग इस योजना में शामिल है। जैसे कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन ही ले लें, या फिर विधवा पेंशन ले लें, या फिर विकलांग पेंशन ले लें, तीनों जो पेंशनधारी है ये बिल्कुल अपने जीवन को जीने में असमर्थ होते हैं। ये किसी तरह अपने जीवन को जीते हैं और सरकार पे कहीं ना कहीं जाके डिपेंड हो जाते हैं। सार्वजनिक पेंशन योजना हो गया, या फिर सरकार के द्वारा अलग अलग चलाए जाने वाले योजना, जैसे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन योजना हो गया। ये सारा जो योजना है कहीं ना कहीं इन लोगों को देना काफी ज्यादा जरूरी है और इन लोगों को उचित पैसा मिलना चाहिए। ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स के रूप में न जाने कितने करोड़ों रुपया पैसा दे चुके होते हैं। वही पैसा एक समय के बाद जब ये असमर्थ होते हैं या फिर अपने जीवन में जो आवश्यक सामग्री है पूर्ति करने में ये लोग बिल्कुल असमर्थ होते हैं, तो सरकार को उस जगह पे इसको मदद करना चाहिए। जबकि दोस्तों, ये जो नियम है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही कम पैसा सभी सार्वजनिक पेंशन योजना वालों को पे करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मात्र 600 रुपया, 400 रुपया और 800 रुपया ही सार्वजनिक पेंशन योजना का प्रत्येक महीना पैसा दिए जाते हैं। चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हों, विकलांग पेंशन वाले हों, या फिर विधवा पेंशन वाले हों, कोई भी पेंशनधारी है इतना ही पैसा दिए जाते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 4000 भी पेंशन मिलता है, चाहे वो कोई भी पेंशनधारी हो, वृद्धा, विधवा, विकलांग, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे 3500 रुपया, 3000 रुपया, 2500 रुपया, 2000 रुपया पैसे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये असमानता क्यों देखने को मिल रहा है? सबसे पहले भारत सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से पहले, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने से पहले, वन नेशन वन टैक्स लागू करने से पहले वन नेशन वन पेंशन योजना लागू होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। जो यहाँ पे असमर्थ परिवार हैं, जो असमर्थ लोग हैं सार्वजनिक पेंशन योजना के, इन लोगों को उचित मूल्य पैसा देना चाहिए। ये कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी है जिसको मात्र 800 रुपया पेंशन मिलता है, मात्र 600 रुपया पेंशन मिलता है प्रत्येक महीना। जबकि बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी है जिसको प्रत्येक महीना 4000 रुपया, 3500 रुपया, 3000 रुपया तक पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। ये कतई उचित नहीं है। सरकार को वन नेशन वन पेंशन योजना लागू होना चाहिए, जो कि पूरे देश में एक प्रकार का सभी लोगों को सार्वजनिक योजना का पैसा मिलना चाहिए। ये बहुत ही जल्दी लागू होना चाहिए और ये अति आवश्यक है। अभी हम आपको एक दो राज्य का नाम बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कितना असमानता है। अभी बिहार में आप लोग देख सकते थे कि 400 रुपया पैसा मिलता था, इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे पैसा बढ़ाया गया और अब वहां पे 1100 रुपया प्रत्येक महीना सभी सार्वजनिक पेंशन योजना वाले लाभुक को मिलता है। यही आप यहाँ पे दिल्ली में देख लीजिए, 2500 रुपया प्रत्येक महीना सभी लाभुकों को मिलता है। यही आप गोवा में देख लीजिए, चाहे वहां पे वृद्धा हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, वहां पे सभी लाभुकों को 4000 रुपया प्रत्येक महीना पैसा दिए जाते हैं। आखिर वहां के जो बुजुर्ग है, आखिर वहां पे जो विकलांग है, आखिर वहां पे जो विधवा लोग है, या फिर उन लोगों का जो परिवार है जो टैक्स या फिर जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा पे किए थे, वही पैसा, वही टैक्स हर एक राज्य के लोगों ने सरकार को पे किया है अपना पूरे जीवन काल में। जब उसका 60 वर्ष उम्र हुआ तो वहां पे पैसा 4000 रुपया और यहाँ पे पैसा 600 रुपया, 400 रुपया। राजस्थान में दोस्तों अभी बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, वहां पे पैसा बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुआ है। ये दोस्तों कतई उचित नहीं है। वन नेशन वन सार्वजनिक पेंशन योजना लागू होना चाहिए, पूरे देश में एक समान पैसा लागू होना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए। अभी आप झारखंड में देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना की तरफ से 2500 रुपया वहां पे सभी अंग महिला लोगों को दिया जाता है। 18 वर्ष से ज्यादा वाले महिला को, 50 वर्ष से कम महिला लोगों को। ये दोस्तों 2500 रुपया उन लोगों को देना, और जो लोग विधवा महिला हैं उन लोगों को मात्र 1000 रुपया देना, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। वन नेशन वन सार्वजनिक पेंशन योजना लागू होना चाहिए भारत में और सभी लोगों को इसमें पैसा बढ़ा करके देना चाहिए। झारखंड सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि आखिर ये
किन लोगों को पैसा देना ज्यादा उचित है? जो सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, इन लोगों को पैसा देना जरूरी है या फिर जो यंग लोग हैं उन लोगों को पैसा देना जरूरी है? अभी आप देख सकते हैं हरियाणा में लाडली बहन योजना, अभी उसके तहत सभी लोगों को 3,000 रुपया, 3,500 रुपया, 2,500 रुपया सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी उचित नहीं है। वहां पे भी जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो पैसा है या सार्वजनिक पेंशन योजना वाले लाभुकों को पैसा मिलना चाहिए बढ़ करके, न कि जो यंग महिलाएं हैं जिसका उम्र 18 से ज्यादा, 50 से कम है, जो अपना जीवन जीने में बिल्कुल समर्थ परिवार है, जो किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार पैसा आखिर बढ़ा करके दे रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल यहाँ पे पैसा लेने का योग्य है, जिसको पैसा मिलना चाहिए, उन लोगों को पैसा दिए नहीं जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि सार्वजनिक पेंशन योजना जो है इसका पैसा जो है बहुत लेट करके पे कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है? सार्वजनिक पेंशन योजना जो है इसमें बहुत सारे ऐसे लाभुक है जो बार बार बैंक में आपको बुलाए जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है? इसमें सरकार का बहुत बड़ी कमियां है, जो कि बिल्कुल बुजुर्ग लोग जो हैं, जो 60 प्लस ज्यादा उम्र हो गया, 75 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, उन लोगों को फिंगर वेरिफिकेशन के कारण बार बार बैंक आना पड़ता है। अगर फिंगर वेरिफिकेशन उसका नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट होता है, तो उसका पैसा बिल्कुल होल्ड कर देते हैं, उसका पैसा समय पर आते नहीं है। एक बार पैसा अगर होल्ड होते हैं तो अगले 3 महीना तक पैसा रुक जाते हैं। जैसे कि एक बार पैसा 1 तारीख को आया तो वो फिर अगला पेमेंट आने में सरकार 3 महीना लगा रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे सार्वजनिक पेंशन योजना का पैसा है 6 महीना, 7 महीना, 4 महीना से नहीं दिए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे 2 महीना, 3 महीना तो ये नॉर्मल सी बात है। तो ये इसमें भी दोस्तों सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जो पैसा सरकार देती है सार्वजनिक पेंशन योजना में, इस पैसे के भरोसे न जाने ये कितने लोग इस पे डिपेंड होते हैं। अपना दवाई खर्चा हो गया, अपना बच्चा का पढ़ाई हो गया, या फिर जो विकलांग लोग हैं अपना परिवार का जो है राशन भरण पोषण हो गया, ये सारा कुछ डिपेंड होता है सार्वजनिक पेंशन योजना पे। चाहे उसको जितना ही पैसा आप दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, 800 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, या फिर 4,000 रुपया दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं कहीं ना कहीं उस पैसे के ऊपर उसको आश्रित लगा हुआ रहता है, कब मुझे पैसा आएगा, हम उस पैसे से राशन लेंगे, हम दवाई लेंगे, बच्चों का जो पढ़ाई का फीस है उस पैसे को हम पे करेंगे, सारा कुछ उसके ऊपर फोकस उसका होता है। सरकार को इसके ऊपर कोई सख्त नियम लागू होना चाहिए, वन नेशन वन पेंशन योजना लागू होना चाहिए, और इसके ऊपर सही समय पर पैसा पे होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड होता है, जो भी पेंशनधारी होता है इसी की पैसे के ऊपर डिपेंड होता है। सार्वजनिक पेंशन योजना के पैसे के कारण न जाने कितने परिवार बेघर हो चुके हैं। इसका मुख्य वजह है पैसे के कारण पारिवारिक विवाद। ये भी बिल्कुल सही है। अभी आपको राजस्थान का एक खबर सुनने को मिला होगा, पेंशन योजना के पैसे के विवाद के कारण दोनों भाई में विवाद हुआ और वहां पे पिता का मौत हो गया। ये कहीं ना कहीं पेंशन योजना का पैसे के कारण ही होता है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि पेंशन बढ़ाया जाए। अगर किसी भी प्रकार का उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बिल्कुल उस पेंशन के ऊपर डिपेंड होके अपना जीवन को जी सके, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़े। जैसे कि दोस्तों आप लोग सीनियर सिटीजन वाले लोगों को देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन भर जॉब करते हैं या फिर बड़े बिजनेस करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद उसको सीनियर सिटीजन वाले लाभ मिलते हैं। तो उनको सरकार ने काफी हद तक लाभ दे रहे हैं। स्पेशल ट्रेन उसके लिए, स्पेशल उसके बैंक में काउंटर, स्पेशल उसके लिए पेंशन, स्पेशल उन लोगों को अस्पताल में सुविधा, हर एक जगह उन लोगों को सुविधा मिलता है। तो सरकारी बसों में स्पेशल सीट। तो ये सीनियर सिटीजन वालों को इतना आखिर सरकार लाभ दे रही है, तो सार्वजनिक पेंशन योजना में जो लोग आते हैं वृद्धा पेंशन वाले, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। मैं मानता हूं कि वो आपको टैक्स के रूप में कम पैसा दिए हैं, और जो सीनियर सिटीजन में जो आते हैं वो आपको टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा दिए हैं। तो क्या ये दोनों मानवता एक ही है? एक जब उम्र ढल जाते हैं तो समस्या एक ही दोनों के साथ आते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जहां पे सीनियर सिटीजन वालों को इतना लाभ मिल रहा है, इसका 50% भी लाभ मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वन नेशन वन पेंशन योजना लागू नहीं होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे राज्य में काफी ज्यादा असमानता देखने को मिल रहा है, और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। सार्वजनिक पेंशन योजना एक ऐसी विचारधारा बन चुकी है जो कि सरकार का जो विचारधारा और उसके कैरेक्टर पर जाके पड़ रहे हैं।
अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सार्वजनिक पेंशन योजना में आखिर पैसा बढ़ाना कितना चाहिए, जो कि सभी लोगों को सरकार पैसा पे कर सके और आसानी से ये नियम पूरे देश में चल सके। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो आप लोगों को सार्वजनिक पेंशन योजना में असमानता देखने को मिलता है, इसको बिल्कुल बीचों बीच रखना चाहिए, जो कि पूरे देश में एक समान पैसा पे कर सके और सभी लोगों को एक समान पैसा मिल सके। जहाँ पे 4,000 रुपया, कहीं पे 2,000 रुपया, कहीं पे 400 रुपया, कहीं पे 300 रुपया, ये नहीं होना चाहिए। सभी राज्य में दोस्तों 1,500, 2,500 या फिर 2,000 रुपये प्रत्येक लाभों को मिलना चाहिए। इसमें सरकार कुछ योग्यता भी निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें सभी लोगों को लाभ नहीं मिले, जो बिल्कुल लेने का योग्य हैं, जो बिल्कुल पैसा लेने का हकदार हैं, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, चाहे कोई भी पेंशन है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक अपडेट के अनुसार पता चला था कि सार्वजनिक पेंशन योजना में पैसा तो बढ़ोतरी होगा, सभी लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। पैसा जो बढ़ोतरी होगा, किन किन लोगों को पैसा बढ़ करके मिलेगा? सबसे पहले जो यहाँ पे वृद्धा पेंशन वाले हैं, 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होना चाहिए, तब उसको पैसा बढ़ करके 2,500 रुपया प्रत्येक महीना दिए जाएंगे। अन्यथा इनको जो राज्य में पैसा मिल रहे हैं वही पैसा दिए जाएंगे। इसके बाद जो विधवा पेंशन वाले हैं, उसका सालाना इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि उन लोग जो विधवा पेंशन वाले हैं उसका सालाना इनकम बहुत कम होगा, तो उनको भी सरकार यहाँ पे 2,500 रुपये प्रत्येक महीना पैसा देंगे। अन्यथा जो उसके राज्य में पैसा दे रही है वही पैसा मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो विकलांग पेंशन मिलता है, उसमें दोस्तों आपका कम से कम 60% विकलांगता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपका पहचान होना चाहिए, तभी आपको वहां पे 2,500 रुपये प्रत्येक महीना पैसा दिया जाएगा, अन्यथा पैसा नहीं दिया जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें आपको वहाँ पे केवाईसी वगैरह, डीबीटी वगैरह सारा कुछ ओपन होने के बाद ये करेक्ट एरिया लागू किया जाएगा। और इसके बाद सरकार ने दोस्तों एक गाइडलाइंस यहाँ पे लागू कर रहा है, जिसमें ये सारा कुछ बताया गया था। ये जो गाइडलाइंस है कहीं ना कहीं सही है, और ये नियम अगर लागू होते हैं पूरे देश में, वन नेशन वन पेंशन योजना लागू होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी राज्य में सभी जगह पे इतना पैसा मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है। अब जहाँ पे दोस्तों 4,000 रुपया पैसा दे रहा है, 3,500 रुपया पैसा दे रहा है, 3,000 पैसा दे रहा है, वहां पे क्या होंगे दोस्तों? जहाँ पे पैसा बढ़ करके दिए जा रहे हैं या फिर जहाँ पे पैसा कम दिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है वहां पे जो राज्य सरकार है उसके ऊपर। दोस्तों राज्य सरकार आपके यहाँ पे पैसा अगर बढ़ा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये आपका बढ़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को इसमें पैसा बढ़ोतरी करके देना चाहिए। केंद्र सरकार यहाँ पे बहुत ही कम पैसा पे कर रहे हैं, 200 से 400 प्रत्येक राज्य में। कोई भी आप राज्य ले लीजिए, 29 राज्य में, या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ले लीजिए, सभी जगह पे दोस्तों सरकार पैसा एक समान पे कर रही है। केंद्र सरकार को इसमें पैसा बढ़ोतरी करना चाहिए और राज्य सरकार को इसमें कुछ निर्धारित पैसा कर देना चाहिए। आप इतना पैसा दे सकते हैं, इससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं दे सकते हैं, जिससे सभी पेंशन धारकों को 2,500 से 2,000 रुपया पैसा मिल जाए। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों को, सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपया प्रत्येक लाभुकों को दे, और सभी राज्यों को ये आदेश दे कि आप 1,000 रुपया कम से कम दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कितना भी दें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। इससे होगा क्या दोस्तों, हर एक पेंशन धारकों को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, कोई भी राज्य से है, कोई भी पेंशन धारक है, उसको प्रत्येक महीना 2,000 रुपया दिए जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो गाइडलाइंस, जो करेक्ट एरिया लागू किया गया है, उसके लिए अलग से नियम होना चाहिए, जिसमें 2,500 सभी लोगों को पैसा मिलना चाहिए। जो इसमें आते हैं उसमें से भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए, जिसमें 250 रुपया करके बढ़ा देना चाहिए। एक गाइडलाइंस का भी फॉलो हो जाएगा, वन नेशन वन पेंशन योजना का नियम भी लागू हो जाएंगे, और जो पैसा सभी लोगों को दिया जाता है प्रत्येक महीना के 1 तारीख को पैसा सभी लोगों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे पेंशन धारक को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। और जो भी पेंशन धारक है, जो भी योजना बनाते हैं, जो भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, जिस जगह पे राशन पे, अपने बच्चे के पढ़ाई के ऊपर, या फिर जो उसका दवाई है, या फिर जो उसने पैसे के मुताबिक जो अपना लक्ष्य रखा है, वो चीज अपना पूरा कर पाएंगे समय पर। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, सार्वजनिक पेंशन योजना का पैसा इंतजार करते करते न जाने 3 महीना 4 महीना हो जाते हैं, जिससे उसका दवाई समय पर नहीं मिल पाते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ पे काफी ज्यादा कठिनाई होते हैं, बच्चे का ट्यूशन का फीस नहीं पूरा हो पाते हैं, स्कूल का फीस नहीं पूरा हो पाते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिए जाते हैं, उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं। या फिर जो यहाँ पे विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों को जीवन यापन जीने में काफी ज्यादा कठिनाई होते हैं, राशन वगैरह नहीं होने के कारण उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा समस्याएं आती है। भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। सार्वजनिक पेंशन योजना जो
है इसमें कुछ नियम लागू करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो गए हैं। जबकि दोस्तों केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, अलग अलग योजना ला रही है, अलग अलग प्रकार का नियम बना रहे हैं, लेकिन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर कभी उसने फोकस किया ही नहीं है, जो बिल्कुल जरूरी है और काफी ज्यादा जरूरी है। ये चीज होना काफी ज्यादा जरूरी है। सार्वजनिक पेंशन योजना एक ये ऐसी योजना है, अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और अपना जीवन को जीने में असमर्थ हो जाएंगे, हमारे देश के असंतुलन बिगड़ जाएंगे और जो यहाँ पे सरकार के ऊपर जो ट्रस्ट है ये भी टूट जाएंगे। सार्वजनिक पेंशन योजना में पैसा बढ़ोतरी होना चाहिए, बहुत जल्द इसके ऊपर पैसा बढ़ोतरी होगा। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन से राज्य से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में कितना पैसा मिल रहा है, आप कौन से पेंशन धारक हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारा कुछ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अपना समस्या जो है कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है आपका जो समस्या है सेम समस्या किसी दूसरे का होगा और कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। काफी ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। कहां से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। आपका नाम क्या है, नाम भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कोई भी बड़ा अपडेट होता है सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जानकारी में या फिर कोई भी योजना होता है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।